हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टडी चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ बहुपद, चैप्टर 1 है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो बहुपद में हम बहुपद के बारे में बात करेंगे, बहुपद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं x+1, x² + 2, x+1 इत्यादि, ये सब आपकी क्या है, बहुपद है। इसमें आपकी जो चर होती है, चर क्या होती है आपकी x y z, है ना, इसकी घात जो है आपकी ऋणात्मक धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसे बहुपद कहेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका बहुपद कहलाता है। तो बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार पे। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार में ये आपका पहला प्रकार है एक पदी बहुपद। ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है, एक पदी बहुपद कहलाता है। तो अब मैं उसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा x। ठीक है, अब इसकी घात आपको नहीं देखनी है, इसके घात में तो दो एक कुछ भी रहेगा, लेकिन इसका जो पद होता है ना, पद एक होना चाहिए। ठीक है, इसका जो पद होता है वो एक होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा x की घात 2। ठीक है, और 2x है ना, इससे नहीं मतलब है कि अब यहाँ पे 2x है तो ये दो पद हो गया, नहीं, ये एक पद ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक होती है, एक पदी बहुपद कहलाता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद। तो बच्चों देखिए, द्विपदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विपदी बहुपद की ओर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विपदी बहुपद क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो होती है। ठीक है, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप समझिए कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो द्विपदी बहुपद का हम उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, जिसमें आपके दो पद होते हैं। ठीक है, घात से नहीं, आपको पद देखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x+1, ये आपका दो पद हो गया, एक पद और प्लस के बाद एक पद। ठीक है, ये आपका दो पद हो गया। अब मैंने लिखा 2x² + 3, है ना, अब यहाँ पे मैंने दूसरा पद लिख दिया, तो ये आपका द्विपदी, इसी को क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। ठीक है, इसी को कहते हैं द्विपदी बहुपद। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुपद और बहुपद के प्रकार अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका त्रिपदी बहुपद। तो बच्चों, अब अगला देखिए आप लोग त्रिपदी बहुपद। अभी तक बात किया एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद की, अब बात करते हैं त्रिपदी बहुपद की। तो आप लोग अब बता सकते हैं कि त्रिपदी बहुपद क्या होता है। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या
पदों की संख्या 3 होती है, 3 होती है, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब 3 पदी की बात की है मैंने, 3 पदों की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ x² + x + 1। इसमें देखिए आपके 3 पद हैं, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। आपके 3 पद होने चाहिए, एक पद, 2 पद, 3 पद, आप कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो अब अगर एग्जाम में आपका कोई भी बहुपद से पद से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप, मुझे ये लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर पूछने को आता है, बताइए आपका बहुपद कौन से पद का है, तो आप बता सकते हैं एक पद है, 2 पद है, त्रिपद है। ठीक है, तो आपका 3 पद है तो त्रिपद बहुपद, एक पद है तो एक पदी बहुपद, और 2 पद है तो द्विपदी बहुपद। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम और भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की घात 3 और x + 2। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें पदों की संख्या 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, आपकी होती है त्रिपदी बहुपद। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुपद समझ में आया होगा, बहुपद के प्रकार अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं।